क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, वो कुछ नहीं, वो सोनाक्षी की सगाई का न्योता आया है। नहीं, कुछ नहीं बोल। माँ, अगर मैं अकेला जाऊं तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? दिक्कत है नहीं, पर हो सकती है। देव, उन लोगों ने सभी जानने वालों को ऐसे न्योता भेजा होगा, हमें भी भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम में से किसी को भी वहां जाना जरूरी है। देख बेटा, बाकी सब दुनियादारी है, पर तेरे और सोनाक्षी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें से किसी को भी वहां नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाबा को जानता है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। देव, तू क्यों अपने घाव रेतना चाहता है? उससे तो तकलीफ ही बढ़ेगी। मुझे जो सही लगा मैंने तुझे कह दिया, बाकी जो तू करना चाहे। जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राह जुदा हो। अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान सोनाक्षी बोस, I love you. उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी। कैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मुझे नहीं बुलाओ, शायद तुम्हें वैसे देख के मैं भी मूव ऑन कर सकूं। तुमने तो सच में इनविटेशन भेज दिया सोनाक्षी। कितनी स्ट्रांग हो तुम, मेरे जैसी नहीं हो ना, जो कुछ कहकर कभी कर ही नहीं पाया। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूं, तो मैं हिम्मत करने को तैयार हूं। गुड मॉर्निंग। स्पेशल डे पर स्पेशल लड़की के लिए स्पेशल कॉफी। हटना। अरे जोर से तो नहीं लगा। सॉरी 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 सॉरी, हटिए ना। आज मैं तुझसे ना ऐसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि आज तेरी सगाई है। आज मैं पूरा दिन तुझे पैम्पर करूंगी। लीजिए। थैंक यू दासी। ये एंगेजमेंट के बाद कुछ बदल जाएगा? हाँ, बदलेगा तो सही। तू किसी भी हैंडसम चार्मिंग लड़के को आंख उठाकर नहीं देख पाएगी। ये तो तेरी लाइफ का दी एंड है सोना, दी एंड। बदलेगा। तू ना थोड़ा सा और ज्यादा सेफ फील करेगी, क्योंकि तुझे प्यार करने वाले लोग ना बढ़ जाएंगे। लेकिन सोना, ऐसा करने के लिए तुझे बदलना होगा। तुझे अपना पास्ट पूरी तरह से भूलना होगा सोना। बस तुझे अपने आप को एक चांस देने की जरूरत है। You're right. मैंने भी खुद को यही समझा है कि मैं देव को पूरी तरह से भुला चुकी हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। पर एलिना, मुझे फिर भी बहुत बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। डोंट वरी, मैं हूं ना।
तब से इतने बकर 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 करी जा रही है। मुझे इतने सारे काम है, पार्लर जाने, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं काम करने जाती हूँ। माशी ने क्या बोला था यार, वो डेकोरेटर को बोलना था ना। भाई फोन भी ना, फिर देखो ना इस फोन को, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। इसने देखो सो गए, अब नए फोन के लिए ना भैया के उठने का वेट करना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ से कोई जा ही नहीं रहा है तो बताकर क्या करती? भैया नहीं जा रहे वो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम तो सुनिधि को विश करके आ सकते हैं ना। हाँ माँ, आई प्रॉमिस 10 मिनट्स में ना हम वापस आ जाएंगे। निक्की की बात समझ सकती हूँ, उसे कोई अकल नहीं है, पर तू समझ में नहीं आता। एक बार कहा हुआ, मैंने कह दिया ना, हम में से कोई भी नहीं जाएगा, मतलब कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा आप सुनो। हाँ, इस बारे में देव से कोई भी बात नहीं करेगा। जी माँ। अरे नहीं चौधरी बाबू, वहाँ नहीं, उधर नहीं। पूरी तैयारी के साथ आना, बुझले, क्योंकि दिल्ली की बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बाबा की तरह कभी बरस पड़ती है। हाँ माँ, सोना का ड्रेस फिटिंग होके आया? वो 4 बजे तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी। नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ, तुम जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आप रिंग रोड पकड़ के चलो। रिंग रोड पकड़ ली? हाँ, रिंग रोड पकड़ के आप सीधा निकलो। आशा, हाँ। ये वैसे सौरभ को इतनी एक्सरसाइज करते हुए पहले कभी नहीं देखा, और तुम्हें भी इतना चुप कभी नहीं देखा। वैसे मानना पड़ेगा बॉस, डेयरिंग हो। एंगेजमेंट वाले दिन भी दूर नहीं रहा गया, अपनी फियांसे से मिलने आ गए। ओह एक्सक्यूज मी, मैं तो दादी से मिलने आया हूँ। इनकी हॉटनेस की याद जो आ गई। चलो चलो चलो, कुछ खा लो, काम तो होता रहेगा। आ जाओ। आंटी मैं निकलता हूँ, मुझे एक्चुअली घर में भी बहुत सारे काम है। मैंने कहा ना काम होता रहेगा, चुपचाप बैठो, बच्चों को पहले कुछ खाना जरूरी है। सिट। वैसे दुनिया में 2 तरह के लकी लोग होते हैं। पहले वो जिनकी माँ होती है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। दूसरे वाले लकी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है। जिनकी माँ उनसे जल्दी बिछड़ जाती है वो बहुत अनलकी होते हैं। माँ की याद आ रही है? याद तो आएगी, पर अब से हम सब है ना तुम्हारे साथ, और मेरे लिए जैसे सौरभ सोना है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। आज देव बेटा। मामा जी, आप यहाँ कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। तो तू नहीं जाएगा? कहाँ? माँ नहीं चाहती कि मैं जाऊं। शायद यही ठीक रहेगा, तुझे नहीं जाना चाहिए वहां। वहां जाएगा तो और तकलीफ होगी तुझे। और क्या तकलीफ होगी? मुझे जाना चाहिए ना। क्यों? क्या मिलेगा तुझे वहां? सब कुछ तो खो चुका हूं, अब क्या मिलेगा? लेकिन हाँ, शायद उसे किसी और का होते हुए देख लूं तो इस सच को एक्सेप्ट कर पाऊंगा। वहां जाकर आंखें असलियत तो देख लेंगी, पर पलकों पर आए आंसुओं का बोझ सबके सामने उठाना बहुत भारी पड़ सकता था। मामा जी, मैं देव दीक्षित हूं, कोई देवदास नहीं। अपने आप को संभाल सकता हूं। जो सच्चा प्यार करते हैं वो सभी देवदास होते हैं बेटा। मेरा सोना और नर्वस?
होता है आशा, नेचुरल है। लेकिन एक बात बताऊं, हम लोग नर्वस नहीं हैं। पूछो क्यों? क्यों? भाई क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्यारी शोना की शादी ऋतिक जैसे ईमानदार और समझदार लड़के से हो रही। हमारी बेटी डिजर्व करती है उसको। अच्छा, तुम्हें अगर कुछ काम है तो तुम करके आओ, मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है अपनी बेटी से। अरे मैंने कब मना किया? अरे ठीक है भाई, बैठो बैठो। बाद में तुम कहोगी कि मेरी बेटी को मुझसे छीन ली। बैठो बेटा। शोना बेटा, तुम अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी, है ना? बाबा ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे आपके हर फैसले पे भरोसा है। देखना तुम ऋतिक के साथ बहुत खुश रहोगे। पर बाबा, इतने सारे खर्चे एंगेजमेंट के लिए करना जरूरी था। तो तू क्यों टेंशन ले रही है? हर फंक्शन के लिए तेरे बाबा ने पैसे जोड़ के रखे हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से? सॉरी विजय, तुम्हारा वो सीक्रेट अभी मुझे बोलना होगा। तुझे हर महीने अपने बाबा को पैसे देती थी ना, तेरे बाबा ने वो पैसे खर्च नहीं किए। माँ, बाबा, मैंने वो पैसे आपके लिए दिए थे, घर के लिए, मेरे लिए नहीं। अरे एक बार पैसे मेरे पास आ गए तो मैं जैसा चाहे खर्च करूं। देखो, इस पे दोबारा क्या सोचना देव? मेरी बात मान, तू अपने काम पर ध्यान दे। ये सब छोड़ दे। माँ, वो एक्चुअली ये इनविटेशन सोनाक्षी ने खुद भेजा है, उसकी फैमिली ने नहीं। क्या? नहीं। हाँ माँ, मैं उसकी हैंडराइटिंग पहचानता हूँ। ये सोनाक्षी ने खुद लिखा है। इसका मतलब वो चाहती है कि मैं उसकी सगाई में आऊँ। भेजा होगा उसने, पर तू खुद भी तो सोच कर देख, इतना सब कुछ होने के बाद इस घर में से किसी का भी वहां जाना ठीक होगा? ये सोनाक्षी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुझे मेरी बात फिर भी सही नहीं लग रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मेरी राय नहीं बदलेगी। नादानियों में खोए सारे हैं रिश्ते, यादों में ही तेरी अब ढलती है रातें। अरे मेरी एक भी सेल्फी अच्छी नहीं आती, पता नहीं लोग कैसे पाउट करते हैं। ये एंगल मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे कौन सा समझ आता है? वैसे भी हम वो क्यों करें जो सारी दुनिया करती है? हम वो करेंगे जो हमें आता है ना? क्यों इस दफा तू मुझसे यूं खफा है? हाँ भुला भी दो खता मेरी, तेरे दिल से ही कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मिस बोस, आज आखिरी बार तुम्हें इस नाम से बुला रहा हूँ। आज के बाद शायद तुम्हारा नाम लेने तक की हिम्मत न कर पाऊँ। आज रात के बाद तुम मेरी कोई नहीं होगी, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। आज रात के बाद तुम किसी और की हो जाओ। तुम्हें याद करने का, तुम्हारी याद अपने दिल में रखने का भी मुझे कोई हक नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारी ये आखिरी चीज जो मेरे पास रह गई थी लौटा रहा हूँ। आज रात के बाद मैं तुमसे दोबारा कुछ कह भी नहीं पाऊंगा, पर अभी इस वक्त मैं आखिरी बार माफी मांग सकता हूँ, तुम्हें बधाई दे सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हें जितना दर्द दिया उसे प्लीज भूल जाना। मैंने तुम्हें जितना दुख दिया तुम उतनी ही खुश रहना। सोनाक्षी, मैं तुम्हारे लिए यही विश करूंगा, हमेशा तुम्हारा।
क्या है निक्की, क्यों चिल्ला रही है? माँ दिस इज नॉट फेयर। आपने हमें मना कर दिया दी की एंगेजमेंट में जाने से और भैया को जाने दिया। मैंने उसे मना कर दिया है। माँ मुझे भैया ने अभी बोला जाते हुए। आप हमेशा ऐसे करते हो। देव चला गया? मैंने उसे मना कर दिया था। ऐसे कैसे जाएगा? देव, देव, बोला जी। देव कहाँ है? अब वो तो अभी बाहर गए हैं। बाहर गया। देव, देव, देव चला गया। मेरे मना करने के बाद भी देव चला गया। बॉस, आज तो चांद भी शर्मा जाएगा, इतनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कोई हद पार तो नहीं कर दी ना आपको कॉम्प्लीमेंट करके? कॉम्प्लीमेंट तो दे सकता हूँ ना। आप आ गए? आपने बुलाया था, कैसे नहीं आता? बॉस, आंसू संभाल के, वरना आपका काजल बुरा मान जाए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के। सोना जल्दी चल, लेट हो रहा है। ऐसे भी की बोलो, रो क्यों रही है? सोना तो देव के बारे में सोच रही है ना। तूने कहा था तू फाइनली उसे भुला देगी, फिर क्यों उनके बारे में बार बार सोच रही है? भूल जाना। वैसे भी अब वो तेरे सामने कभी भी नहीं आएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें खुद अपने सगाई में इनवाइट किया। पर क्यों? इतने दिन से सब मुझसे बोल रहे कि चैप्टर क्लोज करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ये बात मैंने खुद को भी समझा दी, लेकिन इस दिल को कौन समझाएगा? और याद का मैं क्या करूं जो कभी भी आती। रीना, आज मेरी सगाई होने वाली है और मैं किसी और की होने वाली हूँ। ये सब अगर देव के सामने होगा तो शायद फोन करने में आसानी होगी, हमारे दिल को एक प्रूफ मिल जाएगा और तब शायद मैं इन सब यादों को भी गुड बाय कह सकूंगी। उन दोनों को फिर यकीन होगा कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो चुके। सोना, हो गई रेडी? हाँ माशी। माशी, आप तो बड़े हॉट लग रहे हो। एलिना, दादी को जरा साड़ी पहनाने में हेल्प कर दे, मैं सोना को लेके आती हूँ। वाह, खूब सुंदर लगছিস। किसी की बुरी नजर ना लगे तुझे। सोना, सत्य बोल, तो खुश है ना? अगर तू खुश नहीं तो हमें बता दे, हम अभी ये सब कुछ रोक देंगे। तेरी खुशी से ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है, बोल ना। हाँ, आप दोनों खुश हो ना तो मैं खुश हूँ और मुझे पता है कि यही मेरे लिए सही है। ऋतिक भी इतने अच्छे इंसान हैं, तुम्हें चिंता करो ना। सोना, कहाँ हो तुम लोग? रेडी हुए कि नहीं? चलो अब। आशीष बाबा, चलते हैं। एक बार भगवान के आगे माथा टेक ले, उनका आशीर्वाद ले ले। चल।
वेलकम सर। सर दिस वे। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ऋत्विक यार अब तो मिलवा दे। हाँ सोनाक्षी, ये मोहित है, मेरा स्कूल फ्रेंड। हाय। और ये इसकी वाइफ है। इन दोनों ने ना लव मैरिज की थी, और वो भी भाग कर, है ना? और कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है क्या? अगर कोई आएगा तो मुझसे मिलवाना जरूर। नहीं, वो मैं ऐसे। विजय, विजय प्लीज गुस्सा मत करना, प्लीज। इसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? विजय मेरी बात सुनो, शोना ने बुलाया है उसे। शोना ने देव को? हाँ विजय, ये शोना का पहला प्यार था। वो चाहती थी कि देव उसकी सगाई होते हुए देखे। शायद यही उसके लिए एक रास्ता है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। प्लीज विजय गुस्सा मत करो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर्सनल लाइफ में परेशान किया, उससे भी मन नहीं भरा तो पब्लिक लाइफ में उसका नाम खराब करने की कोशिश की। जब उससे भी मेरी बेटी का रिश्ता नहीं टूटा तो तुम यहां चले आए। अब कौन सा दुख, कौन सी परेशानी, कौन सी इंसल्ट करना बाकी है उसकी? आज आखिरी बार उसे देखने आया और उसे विश करते ही चला जाऊं। अच्छा, ये बात तुम्हें समझ में आ गई है कि मेरी बेटी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी। वो लड़का देख रहे हो, वो अपनी जुबान पर टिका रहता है। मेरी बेटी उसे पसंद करती है क्योंकि वो मेरी बेटी के साथ खड़ा है। तुम मेरी बेटी को डिजर्व ही नहीं करते। कोई हक नहीं है तुम्हें उसके साथ खड़े रहने का। सही कह रहे हैं सर। आज पता चला है कि मैंने क्या खोया है। एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ज्यादा खोया है या ऋतिक ने ज्यादा पाया है। मगर ये समझने के लिए तो मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। आज सोनाक्षी का दिन है, उसकी खुशी का दिन। इसीलिए मैंने तुम्हें धक्के देकर बाहर नहीं निकाला, क्योंकि शोना ने तुम्हें इनवाइट किया है। वेलकम। विजय चलो ना, नोबिंदा कब से तुम्हें बुला रहा है। हाँ, और अब आई गए तो देखते हुए जाइएगा कि मेरी बेटी के लिए तुम जैसे को बुलाना कितना आसान है। विजय चलो।
चलो। सोनाक्षी, तुमने कभी अपनी आंखें देखी है? जहां भी देखती है एक रिश्ता सा बना लेती है, और आज वो दिन है जहां ये रिश्ता पक्का होने जा रहा है। आज से तुम मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हारा। वैसे एक और बात है, आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो, दादी से भी ज्यादा। सर, आप कुछ पियेंगे? जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ भी? एक स्कॉच लेके आओ, नीट। सॉरी सर, ये हमारा बंगाली फंक्शन है तो यहाँ पे हार्ड ड्रिंक्स नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, सामने ही है। चलो, सब वेट कर रहे। हाँ। देव कहाँ गए? एक स्कॉच, एक डबल। थी तुम्हें देव दीक्षित से जाकर बात करने की? अरे ऐसे मौकों पर बात बिगड़ते देर नहीं लगती। शोना अपने आने वाली जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ा रही है। मैं नहीं चाहती बिजॉय उसकी लाइफ में कोई भी अड़चन आए। वो तो मैं देव दीक्षित को सबक सिखाने के लिए गया था, उसे बताने के लिए गया था कि वो हमारी शोना की राह का पत्थर भी नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ बिजॉय कि तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की, और उससे क्या जरूरत थी यहाँ आने की। शोना के लिए कितना डिफिकल्ट होगा उसे देखना। हमारी शोना को कोई फर्क नहीं पड़ता देव के यहाँ होने या न होने से। देखो कितनी खुश नजर आ रही है ऋतिक के साथ। एक और। अरे अंधेरे में बैठी क्या कर रही है भाई? हाँ भाई। ईश्वरी, बूढ़ी हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से नहीं जुड़ती। ये परेशानी में अंधेरे में बैठना बंद कर, वरना कहीं टक्कर वक्कर हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भैया देव ने आज तक मेरी कोई भी बात नहीं टाली, और आज वो आगे बढ़ना चाहता है ईश्वरी, उसका जाना जरूरी था। जो भी हो भैया, मैंने उसे मना किया था, और मेरे ना कहने के बाद भी वो ऐसे चला कैसे गया, और वो भी बिना बताए। अच्छा, और जो तेरे बिना कहे तेरी सारी बातें समझ जाता है, मान जाता है, उनका कुछ नहीं। हमें आज के दिन उसके मन की बात समझ जाना। अरे तेरा बेटा अपनी लड़ाई लड़ रहा है ईश्वरी, और देखना वो जीत कर ही लौटेगा, और फिर तू देखेगी कि उसके मन में ना तो तेरे लिए प्यार कम हुआ है और ना ही पूजा। कुछ घंटों की बात है ईश्वरी, थोड़ा तो समय दे उसे। मैं भी अपने आप को यही मना रही हूँ भैया कि सब कुछ ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा।
दे रे ना दे रे ना दे रे क्या हुआ? मेरे फ्रेंड से बोर हो गई? नो नॉट एट ऑल। तो अब हो जाओगी। चलो। हाँ। Are you okay? Yeah, thanks. इसमें सोचने वाली क्या बात है? माँ को भाई को वहाँ जाने ही नहीं देना चाहिए था। पता नहीं भाई वहाँ गए क्यों। और भैया का वहाँ जाना कितना पेनफुल होगा। जिसे तुम प्यार करते हो उसको किसी और का होते हुए देख, भाई के लिए सबसे मुश्किल फेज है। दी, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, क्योंकि ये सारी बातें मैं निक्की से तो डिस्कस कर नहीं सकती थी। आपको पता है भैया ना आजकल खुश ही नहीं लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ना ही किसी से बात करते हैं, ना ही हंसते हैं। भाई सोनाक्षी को अभी तक भूल नहीं पाए और मुझे लगता भी नहीं कि आगे भी ऐसा होने वाला है। सोनाक्षी उनका पहला प्यार है और हमेशा रहेगी। दी, तो फिर हम क्या करें? ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सोनाक्षी ये है बकुल। हाय। मेरे बचपन का दुश्मन। अरे और नहीं तो क्या, मेरा बॉलिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। I mean, एक ओवर में 34 रन मारे हैं इसने। ये T20 से पहले की बात है। अरे let's meet him. Come. पता नहीं कैसी शक्ल लेके घूमता हूँ आजकल। लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं। मैं आपसे नहीं, आपके लिए डर रही हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो यहाँ आपको विश करने आया। प्लीज प्लीज खुश रहना, अब हमेशा खुश रहना। ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। ओके मिस बोस, डॉक्टर बोस। इतनी भी की क्या जरूरत थी? ऐसे मत कहो वरना मुझे गलतफहमी हो जाएगी कि तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। मजाक करना नहीं आता ना, अभी सीखा है। इतनी मत पियो देव। आप मिस बोस बहुत स्ट्रांग है, मैं नहीं हूं। वो इसके सहारे मैं अभी आपसे बात करने की हिम्मत जुटा पाया हूं। इतनी हिम्मत है नहीं मुझ में। मगर आप फिक्र मत करो, संभालूंगा। सोनाक्षी, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर दीक्षित, आई होप आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कुछ मंगवाऊं आपके लिए? मुझे चाहिए ना, वो सिर्फ आप दे सकते हैं। कॉफी।
कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत परेशान किया इन्हें, बहुत दुख दिया, और आपने इनका साथ दिया। मेरी गलतियों के लिए I'm sorry, और इनका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं मिस्टर दीक्षित। पहले वो जो पुरानी यादों को याद करके रोते हैं, दूसरे वो जो पुरानी यादों को याद करके हंसते हैं। मैं दोनों में से कोई भी नहीं हूं। मैं आज में जीता हूं, जो हो गया सो हो गया। That's okay. I hope आप दोनों हमेशा साथ रहें, खुश रहें। बहुत लकी है आप। Congratulations once again. अरे आपको कोई बुला रहा है। कौन? अगला लिए एक फेवर करोगे? देव ने बहुत पी रखी है, उसका ध्यान रखना। जीजी, आप सोई नहीं अभी तक? देखो ना, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। अरे जाने नहीं देना चाहिए था उसे वहाँ। ऊपर से वो बंगाली लोग कैसे है ना। अरे न्योता भेज दिया यहाँ पर। अब देखो सबकी नींद उड़ाकर रख दी है। हाँ राधा रानी, नींद नहीं आ रही है तो एक कहानी सुनाऊं? हाँ भाई, एक समय की बात है, एक काली बिल्ली थी। बस बस बस, मुझे नहीं सुननी कोई कहानी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि वो बदबूदार मच्छी खाने वाले लोग पता नहीं हमारे देव पे क्या जादू कर रहे होंगे। हे भगवान। तो चुप कर बेशरम। देव वहाँ अपनी मर्जी से गया है। वहाँ वो सोनाक्षी और उसके परिवार को बधाई देने गया। और नहीं तो क्या भाभी, भैया सही तो कह रहे हैं। बस वो जल्दी आ जाएगा। मैं यहाँ रुकती हूँ उसके लिए। आप रुक जाइए, सो जाइए। ईश्वरी, अब तू भी सो जा। हाँ भाई। हे भगवान, आज ये झंझट खत्म हो जाए किसी तरह। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, सब बाद में खा लीजिएगा, सब बाद में बातें कर लीजिएगा, क्योंकि वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। वो मोमेंट जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।
और मेरा वो मोमेंट जहां पर मैं ऋतिक को जीजू बोल सकती हूँ। सो कम ऑन जीजू, मेरी गॉर्जियस सिस्टर को ना आप हमेशा के लिए बांध लीजिए ताकि वो आपको कभी भी छोड़कर ना जाए। सो गाइज, वेलकम सोनाक्षी बोस एंड ऋतिक सेन। Now it's time. देखता ही रहेगा या अंगूठी भी पहनाएगा? कम ऑन, पहना दो अंगूठी। बेटा मुहूर्त हो गया, अब तो पहना ही दो। दादा जल्दी से गाड़ी मंगाओ। दादा जल्दी।